हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.2। इससे पहले हम इंट्रो देख चुके हैं, तो देखते हैं ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये हमसे क्या कह रहा है कि स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जैसे कि ऑल्टरनेटिव इंटीरियर, ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर, ऐसे कॉरस्पॉन्डिंग ये जो हमने भी पढ़े वो सारे के सारे बताने हैं इधर। ठीक है, तो पहला जो है फर्स्ट पार्ट हमें क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी जो पैरेलल हैं लाइंस, ठीक है, अगर उसमें ये देखो ये रही मेरी फिगर, ए एंड बी जो पैरेलल हैं लाइंस, उसमें एंगल 1 जो है वो इक्वल्स टू में एंगल 5 है। तो ये मेरा कौन सा प्रॉपर्टी कहती है, ये मेरी कहती है कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी। अगर आपने मेरी प्रॉपर्टी वाला चैप्टर वो वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा। अगर नहीं देखा है तो अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले वो देखो, देन उसके बाद एक्सरसाइज में मूव ऑन होना। तो सेकंड वाला क्या कह रहा है, इफ एंगल 4, ठीक है, एंगल 4 एंड प्लस एंगल 5 मेरा एंगल 4 एंड एंगल 6 इक्वल होगा ए बी में, तो क्या होगा वो मेरा क्या था वो इंटीरियर। ठीक है, यहाँ पे देखो ये मेरा इंटीरियर ऑल्टरनेटिव। कॉरस्पॉन्डिंग में मैंने क्या बोला था कि ऐसे ऐसे ए सेम साइड होगा और इंटीरियर में अपोजिट साइड होगा। अगर एक इधर है तो दूसरा दूसरी तरफ होगा, तो 4 एंड 6 इक्वल होगा। देन क्या है वो मेरा ए बी अगर मेरी पैरेलल है तो ये मेरा कौन सा होगा, इंटीरियर है मेरे दोनों के दोनों, तो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, ये प्रॉपर्टी यूज होगी। देन थर्ड वाले में क्या कह रहा है, इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू में 180, देन ये हमारा कौन सा होगा, देखो हमने सप्लीमेंट्री वाला भी करा था ना कि उनका सम सप्लीमेंट्री होगा, तो ये इंटीरियर एंगल्स होंगे। इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर क्यों नहीं, अगर एक्सटीरियर की बोली जाती तो यहाँ पे एंगल 4 एंड 5 है जो दोनों ही इंटीरियर हैं। एंगल ए के इंटीरियर 4 है और एंगल बी पैरेलल लाइन बी के इंटीरियर में कौन है, 5 है। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी लिखनी है, आप इतना नहीं छोड़ सकते हो, ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स सम कितना आना चाहिए इनका, 180 के इक्वल। अब आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे, तो वो हमारा क्या कह रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई, ये वाली और सेकंड वाली फिगर को हम देख के इन क्वेश्चंस का आंसर देंगे। अब क्या दिया कि हमें प्रॉपर्टी दे रखी है, हमें एंगल्स बताने हैं, तो एक एक करके प्रॉपर्टी देखते हैं और उनके एंगल्स बताते हैं। तो ये फिगर भी रख ली, क्वेश्चन भी रख लिया हमने साथ में। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मीन सेम साइड वाले, तो एंगल 1 हो जाएगा और एंगल 5 हो जाएगा। और दूसरा पेयर क्या बन सकता है हमारा, एंगल 4 एंड एंगल 8। और तीसरा पेयर मेरा क्या बन सकता है, एंगल 6 एंड एंगल 7। तो एंगल 6 एंड एंगल 7। और लास्ट मेरा पेयर क्या बन सकता है, एंगल 2 एंड एंगल 6 एंड एंगल 7 तो है ना, हमारा एंगल 2 बनेगा, एंगल 2 एंड एंगल 6। ठीक है, और मेरा क्या बन सकता है, एंगल 7 के साथ एंगल क्या आएगा मेरे पास, एंगल 7 के साथ एंगल 3 आएगा। अब आते हैं सेकंड वाले के पास, तो वो क्या कह रहा है, द पेयर ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स चाहिए, तो इंटीरियर एंगल होना चाहिए, तो मेरा वो कौन से 3, 4, 2, 8, 5 इनके ही 2 पेयर बनेंगे। तो ऑल्टरनेटिव बोला तो एक इस तरफ है तो दूसरा उस तरफ, तो एंगल 2 का पेयर कौन बनेगा, एंगल 8 एंड एंगल 3 का पेयर कौन बनेगा, एंगल 5। ठीक है, अब थर्ड वाले पे आते हैं, द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। मतलब इंटीरियर एंगल होना चाहिए सेम साइड का ट्रांसवर्सल में। ठीक है, तो इसमें मेरा क्या बनेगा, एंगल 2 का एंगल 5 बनेगा। इंटीरियर बोला है तो हमें कंडीशंस देखनी पड़ेगी ना, और एंगल 3 का एंगल 8 के साथ। एक्सटीरियर वाले एंगल्स को हम एक्सक्लूड करेंगे। देन आते हैं फोर्थ वाले पे, तो वो हमसे क्या कह रहा है, द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स तो बहुत आसान है, 1 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और एंगल 4 का क्या हो जाएगा, एंगल 2 हो जाएगा, और दूसरे में क्या हो जाएगा, एंगल 5 का एंगल 7 हो जाएगा, और एंगल 8 का
एंगल 6 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये भी क्या कह रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर P पैरेलल टू Q, ये दो लाइंस हमारी पैरेलल हैं, फाइंड द अननोन एंगल्स। हमें क्या करने हैं, अब एंगल्स फाइंड करने हैं प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो एक एक करके फाइंड आउट करते हैं सारे एंगल्स। थर्ड का क्या निकालेंगे, सबसे पहले देखो हम क्या कर सकते हैं, इधर कोई ना कोई प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, तो कॉरस्पॉन्डिंग वाली यहाँ पर यूज हो सकती है। तो यहाँ पे देखो ये इसके इक्वल होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल D इक्वल्स टू में 125 डिग्री, क्यों, देयरफॉर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हमें यहाँ पर ये पता है ना कि एंगल ई मेरा यहाँ पर ये एक 180 का जा रहा है, उस पे ये लाइन ने कट करा, तो सम तो इनका क्या रहेगा, ट्रांसवर्सल ने कट करा, तो सम तो मेरा 180 रहेगा, तो हमारी ट्रांसफर वो वाली सप्लीमेंट्री वाली लग जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, लीनियर पेयर, क्योंकि एक सीधी सीधी लाइन जा रही थी, आके कट मार दिया, तो वो हमारी लीनियर पेयर थी। इज द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। तो देन एंगल ई मेरा क्या आ जाएगा, किसके इक्वल होगा, 125 इक्वल्स टू में 180 डिग्री के। तो एंगल ई मेरा अच्छे से निकल आएगा 180 डिग्री माइनस 125, क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो इक्वल्स टू की दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा, और हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो एंगल 55 आ जाएगा मेरा एंगल ई। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, एंगल ई निकल के आ गया। अब एंगल ई की वर्टिकल अपोजिट है एंगल एफ का, तो एंगल एफ मेरा निकल के आ गया है, एंगल ई के इक्वल होगा 55 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये मेरा वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कोई और वर्टिकल अपोजिट हो सकते हैं। तो एंगल डी भी हमने निकाल लिया, तो एंगल डी एंगल बी के वर्टिकली अपोजिट होगा, तो एंगल डी इक्वल्स टू में एंगल बी के वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑफ 125 डिग्री, क्योंकि वो कॉरस्पॉन्डिंग से हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यही वाली उतार देना प्रॉपर्टी। ठीक है, अब क्या करते हैं, ए और सी बचा है, तो इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये जो प्रॉपर्टी थी हमारी कॉरस्पॉन्डिंग की, तो उससे हमारा क्या हो जाएगा, एंगल सी मेरा इक्वल किसके होगा, एंगल एफ के। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग समझ में आया ना, जैसे एंगल डी 125 के था, तो एंगल एफ भी सी के इक्वल होगा, और एंगल एफ कितना है हमारे पास 55। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा। और ऐसे ही पहले ये लिख लेते हैं, और ऐसे ही एंगल ए मेरा क्या किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, एंगल ई के। ठीक है, एंगल ए मेरा कॉरस्पॉन्डिंग होगा एंगल ई के, और यहाँ पे अगर एंगल बना हुआ था तो वो एंगल बी के हो जाता या फिर वर्टिकली अपोजिट हो जाता। तो एंगल ई मेरा कितना है, 55 है वो भी, तो ये मेरा, और वैसे भी एंगल सी पता चल गया, तो एंगल ए तो वर्टिकली अपोजिट हो जाता, तो एंगल 55 भी आता। ठीक है, एक जगह पे दो प्रॉपर्टी भी यूज हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, दो भी यूज हो सकती हैं, कहीं कहीं पर आपको बड़ी मुश्किल से ढूंढना पड़ेगा, और कहीं कहीं पर आपकी एक ही उसमें दो प्रॉपर्टी भी यूज होंगी, तो आप उस टाइम पे ये सोचोगे कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, अब फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। आज हमने ये चैप्टर खत्म कर देना है। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, जहां पर एंगल लाइन एल जो है लाइन एम के पैरेलल है। तो एक्स फाइंड आउट करना है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, एक एक्सटीरियर है, दूसरा इंटीरियर है। तो कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो जाएगी, यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं हो रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एंगल अपने आप बनाएंगे, एंगल वाई, जिसका नाम देंगे, और यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग से हमारा इक्वल हो जाएगा। देन एक ये लाइन जा रही है, उस पर एक खचाक लग गया, तो ये लीनियर पेयर से हमारा एंगल एक्स निकल के आ जाएगा। ऐसे हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब ये इतने आसान तो देंगे नहीं हमें कि भाई लो भाई तुम प्रॉपर्टी तुम्हें आती है, लो भाई कर लो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे तो है ना बोलेंगे। वो तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा देंगे, ताकि हम सोचें भाई कहाँ पर हमारा दिमाग थोड़ा घिसे और हमें हमारी बुद्धि चले। तो क्या कर रहे हैं हम, देन आप ऐसे फिगर बनाओगे, वहां पर एंगल वाई दिखा दोगे, उसके बाद हम क्या कहेंगे, देन बाय द प्रॉपर्टी of corresponding angles
एंगल y मेरा 110 के इक्वल आ जाएगा। और वी नो दैट लीनियर पेयर is the sum of adjacent angle is 180 डिग्री। तो एंगल y हमें 110 दिया, एंगल x हम निकाल सकते हैं और इनका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो एंगल x मेरा कितना है 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री और एंगल x मेरा आ जाएगा 70 डिग्री। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। तो वहां पर भी हमें थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके ही दे रखा है, हमें सीधा करके लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, सॉरी यहाँ पे मैंने देखा नहीं, पहले ही बोल दिया ऐसे। तो यहाँ पे तो एकदम उल्टा ही है, मतलब फर्स्ट में क्या करा इन्होंने इतना मुश्किल दिया, मेरे को लगा सेकंड में भी इतना मुश्किल देंगे, लेकिन सेकंड वाले में तो इन्होंने आसान ही दे दिया। ये वाला इसके इक्वल होगा, क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, एंगल एक्स इक्वल्स टू में 100 डिग्री, वाई देयरफॉर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिंपल है, मतलब कि मैंने सोचा था और भी खतरनाक देंगे, इन्होंने तो इतना आसान सा दिया बच्चों वाला। चलो हम भी बच्चे ही हैं। अब क्या करते हैं, फिफ्थ वाला करते हैं क्वेश्चन। उसमें क्या कह रहे हैं, इन द गिवन फिगर, ये हमें फिगर गिवन है, द आर्म्स ऑफ द एंगल्स आर पैरेलल। आर्म्स मीन्स साइड्स हमारी पैरेलल हैं। तो हमें ये बताओ एंगल ABC, एंगल ABC हमें 70 डिग्री गिवन है। तो फाइंड हमें क्या करना है, एंगल DGC, मतलब DGC एंड DEF, DGC तो मीन्स ये वाला एक एंगल और एक ये वाला एंगल, ठीक है। दो एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं। तो करते हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, थोड़ा सा आपको भी दिख जाए क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, लेट अस, फर्स्ट वाला निकालते हैं, लेट अस कंसिडर, आर्म्स दे रखे मीन्स साइड हमें पैरेलल दे रखे हैं। तो AB पैरेलल होंगी किसके, DG के, ठीक है। DG हमने लिखा हुआ है। देन उसके बाद BC इज द ट्रांसवर्सल। अब पता चला कैसे यूज हो रही है ये। और ये इंटरसेक्ट कर रही हैं AB को एंड DG को, ठीक है। अब क्या करते हैं, बाय द प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वाली, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग वाली तो आप ऐसा करो, जैसे घोल पी जाते हैं ना, याद ही रह जाती है, वैसे ही कर लो ये वाली प्रॉपर्टी याद। वैसे सारी भी होना जरूरी है, वो तो बहुत अच्छी बात है अगर आपको सारी होगी, लेकिन आपको नहीं हो पा रही है तो कॉरस्पॉन्डिंग वाली तो जरूर याद कर लो, और ऑल्टरनेटिव वाली। देन एंगल DGC इक्वल्स टू में एंगल ABC के होगा, क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कॉरस्पॉन्डिंग, तो हमारा ये जो है ये इसके इक्वल होगा, ये वाली 70 डिग्री ये इसके इक्वल होगा। तो मीन्स देन मेरा एंगल DGC इक्वल्स टू में 70 डिग्री। अब आते हैं सेकंड वाले पे, जहां पर मेरे को एंगल E निकालना है। तो लेट अस कंसीडर, क्या कंसीडर करेंगे, हमें भी साइड्स पैरेलल दे रखे हैं, तो हम कोई ट्रांसवर्सल वाला ही देखेंगे। दैट BC पैरेलल है EF के, BC पैरेलल है EF के। तो हम क्या कहेंगे, DE इज द ट्रांसवर्सल, DE मेरा ट्रांसवर्सल है। लाइन इंटरसेक्टिंग BC एंड EF, ठीक है। तो बाय द प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। ये बहुत ज्यादा यूज होगी। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये मत तो देख लेना कि मैं बार बार बोल रही हूँ कॉरस्पॉन्डिंग बहुत ज्यादा यूज होगी, तो आप हर एक जगह कॉरस्पॉन्डिंग लगाओ, जहां पर हमें वो लगा दूसरी प्रॉपर्टीज लगाने की जरूरत है वहां पे आप भी कॉरस्पॉन्डिंग लगाओ। ऐसे मत कर देना, नंबर तुम्हारे कटेंगे। पर बस इतना ही याद रखना कि जो कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है, जो आपको यहाँ पर ये देखो ना, साथ साथ वाली हमें इक्वल दे बोलनी है। तो ये भी हमारा 70 डिग्री होगा, ज्यादा मुश्किल है नहीं, ठीक है। अब आते हैं 6th क्वेश्चन पे। हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है, ठीक है। तो करते हैं इसे।
In the given figure below, decide whether L is parallel to M. तो हमें प्रॉपर्टीज का यूज करके, जैसे कि हमने देखा था ना इंट्रो में, लास्ट हमारा टॉपिक यही था कि चेक करना है कि पैरेलल लाइंस है या नहीं है। तो हमारे पास वही प्रॉपर्टीज को यूज करके हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारी वो पैरेलल लाइंस है भी या नहीं है। तो एक एक करके ये 4 पार्ट्स हैं, जल्दी से कंप्लीट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका, जिसमें वो क्या कह रहा है 6th का। ये हमें 2 एंगल्स दे रखे हैं और एंगल L और M हमें बताना है कि वो पैरेलल हैं या नहीं है, और एंगल N क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो लेट अस पहले कंसीडर हम यही कर लेते हैं, मान के चल रहे हैं कि ये 2 लाइंस हमारी क्या है। लेट अस 2 लाइंस लिखते हैं साथ में। लेट अस कंसीडर द 2 लाइंस L एंड M। ठीक है, 2 लाइंस है L एंड M और N इज द ट्रांसवर्सल लाइन। कैसे इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्टिंग L एंड M को। ठीक है, देन उसके बाद अब हमें क्या पता है कि इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। तो अगर इन दोनों का सम मेरा 180 आ गया, मीन्स कि हमारा ये जो वो है, ये जो मतलब कि ये जो लाइंस है मेरी L और M, ये पैरेलल हैं। तो ये करके देखते हैं। तो वी नो दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड है ना, ट्रांसवर्सल पे है, इज 180 डिग्री, या सप्लीमेंट्री भी आप लिख सकते हो। देन तो मेरा 126 डिग्री प्लस 44 डिग्री इक्वल्स टू में 180 डिग्री आना चाहिए। तो मैं इसे प्लस करती हूँ, 6 + 4 0, देन 1 कैरी गया, तो 4 + 2 6 7, और ओहो नहीं आया ये। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, बट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स on the same side of transversal is not equal to 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा L लाइन, ये जो मेरी है L is not parallel to M। ओके, अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। तो वो अभी ऐसे ही ट्राई करते हैं कि होगा या नहीं होगा, लेट्स सी। तो क्या करते हैं, सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लेट अस अज्यूम एंगल X बी द, ये मैंने माना है यहाँ पर X, ठीक है, जो है वर्टिकली अपोजिट होगा। एंगल X बी द वर्टिकली opposite angle formed due to the intersection of the straight line। कौन कौन सी, L एंड M। ठीक है, एंड ये जो मेरी ट्रांसवर्सल है, इसे हम नहीं भूल सकते हैं। ट्रांसवर्सल कौन सी है, N। तो एंगल X भी मेरा 75 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट अभी बोला। तो मैंने क्या करा है, इसे मेरा X को लाने का ये इरादा था, ताकि अगर मैं इनका सम करूँ तो मेरा 180 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि एक ये लाइन है। इंटीरियर एंगल्स का सम हमारा ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आना चाहिए 180। लाके देखते हैं, तो वही लिखेंगे। Let us consider the 2 lines। ये देखो, ये हमें पहले वाले पार्ट से एक्स्ट्रा करना पड़ा, और बाकी सारा हम पहले वाले पार्ट जैसे ही करेंगे। L एंड M, और N इज द ट्रांसवर्सल लाइन। इंटरसेक्ट किसे कर रही है, इंटरसेक्टिंग L एंड M। देन वी नो दैट, वो आप लगा लेना कि इंटीरियर देन वी नो दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। देन
75 प्लस 75 मेरा 180 के इक्वल आ जाएगा? कभी भी नहीं आ सकता, दोनों के दोनों एक्यूट एंगल्स हैं। तो ये मेरा 150 डिग्री आ रहा है, तो ये मेरा 180 डिग्री के इक्वल तो आ ही नहीं सकता। तो बट द सम ऑफ, यही लिख लेना, नॉट इक्वल्स टू, वही वाली प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पर आएगी। मैं लिख देती हूँ, प्रॉपर्टी आएगी इंटीरियर एंगल्स वाली, और यहाँ पर भी प्रॉपर्टी आएगी। पर आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, ऊपर लिखोगे इक्वल्स टू 180 डिग्री होना चाहिए, यहाँ पे क्या लिखोगे, नॉट इक्वल टू 180 डिग्री है। तो हम क्या कहेंगे, सो ये जो मेरी लाइन L है इज नॉट पैरेलल टू M। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट थर्ड वाले पार्ट पे। मैं आज आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट करना चाहती हूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी लिखवा रही हूँ थोड़ा। ठीक है, तो इधर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे वर्टिकली अपोजिट मानेंगे, तो ये मेरा 57 हो जाएगा। उसके बाद इंटीरियर एंगल्स वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो आपने यही करना है, लेटस एज्यूम करना है एक्स और वर्टिकली अपोजिट एंगल की तरह, ऐसे ही सेकंड वाले की तरह ही सारा होगा। और 57 आपने ले लेना है। उसके बाद आपने कंसीडर करना है एल और एम को, और एन जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। देन प्रॉपर्टी लगानी है इंटीरियर सम्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन इक्वल इज 180 डिग्री। देन उसके बाद इनका सम करके देखना है आपने। तो मैं वैसे बता देती हूँ कि है या नहीं है। तो ये वाला हमारा हो जाएगा 123 प्लस 57, 7 प्लस 3 0 और 5 प्लस 3 8 और 180 डिग्री होगा ये। तो ये मेरा यस होगा, ये पैरेलल है एल और एम। और ये लास्ट वाला अब देख लेते हैं। ठीक है, थर्ड वाला सेम टू सेम ऐसा जैसा हमने सेकंड वाला करा है ना, या वैसे ही हम थर्ड वाला करेंगे, एकदम सेम टू सेम है, इसलिए मैं करवा नहीं रही हूँ। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो मेरा ये वाला है ना एंगल, ये मेरा कितना हो जाएगा, ये एक पूरी क्या है, लीनियर पेयर से मेरा हो जाएगा, ये लीनियर पेयर बन जाएगी मेरी। तो 180 के इक्वल आना चाहिए। तो ये जो मेरा एंगल एक्स मैंने माना है, ये मेरा कितना हो जाएगा, 82 डिग्री। ठीक है, तो उसके बाद ये मेरे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे 82 है, दूसरा 72 है, 10 से ज्यादा है तो ये मेरा नहीं होगा, नो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना वीडियो बहुत लंबी होगी तो मैं आपको करवाने बैठी। तो बस आपको क्या करना है, थर्ड वाले में तो सेम एज इट इज कॉपी करना है, और सेकेंड फोर्थ वाले में आपको क्या करना है, ऐसे ही करना है। ये लाइन सेम रहेगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, वर्टिकल अपोजिट की जगह लीनियर पेयर आ जाएगा। तो मैं जैसे एलपी लिख ले रही हूँ, लीनियर पेयर। ठीक है, फॉर्म करा इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ, हाँ स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे हाँ ट्रांसवर्सल लिख दिया ना, तो ये सही है। बस यहाँ पर आपको ये जो मैं सर्कल कर रही हूँ ना, यहाँ पर आपको फोर्थ वाले पार्ट में चेंज करना है और लीनियर पेयर की लगानी है प्रॉपर्टी। देन उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, एंगल एक्स प्लस 98 इक्वल्स टू में 180 डिग्री करना है और एंगल एक्स की वैल्यू 82 आ जाएगी। उसके बाद हमने कंसीडर वही करना है, लेट अस कंसीडर एक्स इक्वल्स टू में 72 और आर द कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, हमने क्या करा, कंसीडर करा 72, पर एक्चुअली में इक्वल होते हैं। अगर पैरेलल लाइंस हो तो और कट कर रही हो ट्रांसवर्सल उन्हें, तो वो इक्वल होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी रॉन्ग हो गई, इसी वजह से ये पैरेलल नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देन मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के में, और ये आप कर लेना, दोनों के दोनों होमवर्क में है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ बोथ आर होमवर्क, और आपने कमेंट में लिखना है कि आपका डन हुआ या नहीं हुआ। बस फोर्थ वाला मैं मानती हूँ थोड़ा डिफिकल्ट है, अगर नहीं हुआ ना तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं फोर्थ वाले के लिए एक सेपरेट वीडियो, शॉर्ट वाली वीडियो ले आऊंगी। इसमें इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन ट्राई करके जरूर देखना। ठीक है, देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।